फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 3, दैट इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले भी हमने कुछ इसके वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों को जो पोर्शन समझ में नहीं आता है वो प्लेलिस्ट में जा कर के जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज का आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं। वहाँ से जाकर के आप आंसर को देख सकते हैं और टाइमली अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि इंडिगो का हमने इम्पोर्टेंस देखा था कि ब्रिटेन में कैसे जो है कॉटन की प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हुआ था और वहाँ पे इंडिगो का डिमांड जो है डाई करने के लिए बढ़ गया था। तो उसमें जो है बहुत सारे उनका ध्यान जो है इंडिया की तरफ आ गया। तो इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए जो है उन्होंने प्लान बनाया। तो उसमें जो है हम देखेंगे कि हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड इन इंडिया, कैसे जो है कल्टीवेट करते थे। तो इसमें जो है दो प्रकार का जो है आपका प्रोविज़न दिया गया था। एक तो नीज कल्टीवेशन कल बोलते थे, ठीक है, और एक जो है रायवती कल्टीवेशन, रायवती सिस्टम जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है। नीज कल्टीवेशन एंड रायवती सिस्टम, इसके द्वारा जो है इंडिगो का कल्टीवेशन होता था। तो हम एक एक करके अभी देखेंगे। इस ट्यूटोरियल क्लास में हम जो है नीज कल्टीवेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देयर वर टू सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, नीज एंड रायवती। Within the system of niche cultivation, the planter produces indigo in land that he directly controls। मतलब जो लैंड जो है प्लांटर के कंट्रोल में आता था और उस पर वो कल्टीवेशन होता था, उसको हम नीच कल्टीवेशन बोलते थे। ही ईदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, या तो वो जो है ज़मीन को खरीद ले या जो है रेंट पे जो है जमींदार से ले ले। एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाई डायरेक्टली एम्प्लाइंग हायर्ड लेबर, और हायर्ड लेबर लगा करके जो है वो जो है इंडिगो का प्रोडक्शन करे। तो ये नीज कल्टीवेशन था, इसको हम नीज कल्टीवेशन बोलते थे। तो इसमें हमने देखा कि क्या है, प्लांटर का जो है इटसेल्फ जो है कंट्रोल होता था लैंड पे। वो जो है या तो ज़मीन को खरीदता था या ज़मींदार से रेंट पे लेता था, और हायर्ड लेबर को हायर करके वो प्लांटेशन का काम करता था। तो ये जो है नीज कल्टीवेशन के अंतर्गत आता था। अब द प्रॉब्लम्स विद नीज कल्टीवेशन, अब नीज कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उस प्रॉब्लम्स को हम जो है देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। The planter found it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile land, and these were all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. इसमें होता क्या था कि इसके कल्टीवेशन के लिए एक तो फर्टाइल लैंड की ज़रूरत पड़ती थी, और जो है डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे यहाँ पे जो है ज़मीन है, तो एक मान लीजिए कि यहाँ पे ज़मीन का टुकड़ा है, एक यहाँ पे है, एक तीसरे कॉर्नर में और एक बीच में है। तो ऐसे इनको जो है टुकड़े मिलते थे जो है ये कल्टीवेशन के लिए, जबकि इनको एक ही साथ पूरा कम्पैक्ट जो है लैंड चाहिए होता था पूरा कल्टीवेट। जैसे एक टुकड़ा यहाँ पे है, एक टुकड़ा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इससे इनको प्रॉब्लम होता था। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया टू कम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। उनको एक ही साथ, जैसे ये टुकड़े जो है पांचों अगर एक साथ मिल गए तो यहाँ पे जो है वो इजीली जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इनको ये इनके साथ जो है एक प्रॉब्लम आया कि उनको अलग अलग जगह पे जो है ज़मीन मिल रही थी स्मॉल पार्ट में, और वो एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड था। तो वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्राम, दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। उन्होंने ये किया कि ज़मीन को लीज पे ले लेंगे। लीज मतलब होता है उधार पे ले लेंगे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि इतने साल तक जो है ज़मीन जो है वो मेरे अधिकार में रहेगा, एंड इन ल्यू ऑफ दैट ही विल पे समथिंग टू द लैंड ओनर। ठीक है, लैंड ओनर को उसके बदले में वो कुछ पेमेंट करेगा। तो उन्होंने ये सोचा कि हम जो है
जो इंडिगो फैक्ट्री है उसी के आसपास ज़मीन को लीज पे ले लेंगे एंड इविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया, और वहाँ उसके जो विसिनिटी में जो है फार्मर्स रह रहे थे उनको वहाँ से वो हटा देंगे। बट दिस ऑलवेज लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, लेकिन इससे जो है आप किसी को कोई पहले से जो है रह रहा है उसको आप वहाँ से अगर हटाओगे, बोलो कि दूसरी जगह पे सेटल कर देते हैं, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। ये उसके ऊपर है कि वो हटना चाहता है कि नहीं। तो ये दिस लीड टू ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। नार वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, और इसमें जो है लेबर को भी हमें मोबिलाइज करना होता है, क्योंकि ये लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। अगर इतनी बड़ी ज़मीन को हम लेते हैं और यहाँ पे इंडिगो का जो है हम प्लांटेशन करेंगे, तो इसके लिए हमें जो है लार्ज लेबर भी चाहिए, बहुत ज़्यादा संख्या में लेबर भी चाहिए। एंड लेबर वाज नीडेड प्रेसाइजली एट ए टाइम वेयर पीजेंट वर यूजली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन, और ऐसे समय पे इंडिगो का कल्टीवेशन होता था कि साइमल्टेनियसली उसी समय राइस का होता था। तो ये भी एक प्रकार से जो है ये जो हार्ड लेबर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि उसी समय जो है राइस का भी कल्टीवेशन होता था। तो अब हम देखेंगे कि नीज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउ एंड बुलक्स। ठीक है, प्लाउ जो है जिससे हम खेत को जो है जोतते हैं, ठीक है, उसके मिट्टी को साफ्ट करते हैं, उसको प्लाउ बोलते हैं। एंड बुलक्स जो है उसको खींचने के लिए बैल्स की ज़रूरत जो है पड़ती है। तो जैसे कि 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउ, ये जो 2 प्लाउ इसमें रिक्वायर्ड होता है। दिस मीन दैट ए प्लांटर विद 100 बीघा वुड नीडेड 2000 प्लाउ। इसमें अगर 1000 बीघा में अगर वो जो है कल्टीवेशन करना है उसको, तो उसको 2000 जो है प्लाउ चाहिए। ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और 1 बीघा जो है 1/3 ऑफ एकड़ होता है, ठीक है, मतलब कि 3 बीघा मिल करके 1 एकड़ बनाते हैं। तो ये जो है उसके लिए, जैसे कि अगर 1000 बीघा में अगर प्लांटेशन करना है तो उसको 2000 प्लाउ चाहिए, और एक जो है प्लाउ के लिए 2 बुलक्स चाहिए। तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है ये करना पड़ता था। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउ वाज ए बिग प्रॉब्लम। नार कुड सप्लाई बी इजली गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लाउ एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड, क्योंकि इसी समय क्या होता था कि जो है राइस की भी खेती होती थी, ठीक है। तो उनके प्लाउ जो है और बुलक्स जो है राइस के प्लांटेशन में जो है बिजी हो जाते थे। तो ये भी इन लोगों के लिए जो है एक निज कल्टीवेशन में एक प्रॉब्लम जो है आने लगा, ठीक है। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर नीडेड देम टिल द लेट 19th century प्लांटर वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो लेट 19th सेंचुरी आते आते जो है वो जो है अपने निज कल्टीवेशन को जो है एक्सपेंड नहीं कर रहे थे, वो रिलक्टेंट हो गए, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम, और जो है 25% ही जो है निज कल्टीवेशन पे जो है निज कल्टीवेशन में हो रहा था। जो लैंड का जितना भी लैंड था उसके 25% यानी 1/4 पे जो है ये निज कल्टीवेशन का काम चल रहा था। द रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन दैट इज़ द रायवती सिस्टम, और दूसरा जो है रायवती सिस्टम पे जो है यानी कि 75% जो है रायवती सिस्टम। तो ये भी इनके लिए एक जो है प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस प्रकार हमने देखा कि निज कल्टीवेशन जो है कैसे करते थे, तो और इसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आए। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आप लोगों का टाइमली मिलता रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई टाइमली होती रहेगी। ओके, थैंक यू।